Good morning, classes. Today we started your first exercise review, and your first question is write the consecutive numbers that come after. Your first question, first A is 997. So just comes after 998, and then 999, and then 100, and then 1001, and then 1002, and then 1003, and then 1004. Your next question is 2606, and just comes after 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613. And your third question is 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, and then 7900, and then 7901. Your first question is completed, and your second question is write in the expanded form. Write in the expanded form. अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिखते कैसे हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3428, 3428. तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे? तो 8 हमारा करता है वंस पे, एंड देन 2 10 पे, 4 आता है हमारा 100 पे, एंड 3 आता है हमारा 1000 पे. वंस को सिंपली हम लिखते हैं वंस पे 8 मल्टीप्लाई 1. 2 आता है हमारा 10 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 10, 20, एंड 4 आता है हमारा 100 पे, 4 मल्टीप्लाई 100, 400, एंड 3 आता है हमारा 1000 पे, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 3000. अब इसको हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्टली है 3000, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 आता है हमारा 100 पे, 4 मल्टीप्लाई 100, एंड देन आता है हमारा 2 10 पे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, एंड देन 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 1. ये क्वेश्चंस हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे ही होते हैं. जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी तरीके से लिखे जाएंगे. मेनली क्या है जो हमें मालूम होना चाहिए वो वंस, टेंस, 100 एंड 1000. योर सेकंड क्वेश्चन इज 4138, 4138. 8 आता है हमारा 1 पे, 3 आता है हमारा 10 पे,
1 आता है हमारा 100 पे एंड 4 आता है हमारा 1000 पे। 8 1 पे आ रहा है तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। 3 आता है 10 पे तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। 1 आता है हमारा 100 पे, 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100। 4 आता है हमारा 1000 पे तो 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000। नाउ हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्टली 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 and then 3 multiply 10 and then 8 multiply 1। इस तरीके से हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको बच्चे आप ट्राई करेंगे। इसके बाद में आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं जो आपके साइंस हैं, बिगर, स्मॉलर एंड इक्वल। बिगर क्या होते हैं, स्मॉलर क्या होते हैं एंड इक्वल क्या होता है। इसमें जो बिगर साइन होते हैं, बिगर, ये साइन होता है आपका बिगर का। ये साइन होता है आपका स्मॉलर का। ये साइन होता है आपका इक्वल का। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, फर्स्टली जो आपका क्वेश्चंस है वो है 3470 एंड 1256। तो इसमें हमें बिगर, स्मॉलर एंड इक्वल, तो 3470 और दूसरा नंबर है हमारा 1256। तो इसमें हमें अब देखना है कि 3470 ज़्यादा है, 1256 ज़्यादा है। तो इसमें 3470 मोर है 1256 से, तो इसमें जो साइन आएगा वो आएगा हमारा बिगर। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है 2893 एंड 2839। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा स्मॉलर है एंड कौन सा बिगर है। तो 2893 एंड 2839, तो इसमें जो बिगर है वो 2893 बिगर है, तो इसमें जो साइन आएगा बिगर। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 4376 एंड 5371। तो इसमें हमें चेक करना होता है कि कौन सा इसमें हमारा स्मॉलर है और कौन हमारा इसमें बिगर है। तो 4376 एंड 5371, इसमें जो फर्स्टली जो नंबर है वो स्मॉलर है 5731 से, तो इसमें जो साइन आएगा वो आएगा ये वाला। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चंस है 8477 एंड 8747। अब इसमें भी हम यही चेक करेंगे कि कौन सा स्मॉलर है, बिगर है कि इक्वल है। तो ये है 8477 एंड 8747। तो इसमें जो हमारा जो साइन निकल के आता है वो आता है स्मॉलर का, क्योंकि ये स्मॉलर है
इस तरीके से आप स्मॉलर, बिगर एंड इक्वल सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है? असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलर टू बिगर। इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं असेंडिंग में। असेंडिंग होता है आपका स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर, यानी कि छोटे से बड़ा। और आपका एक और आता है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर, यानी कि बड़े से छोटा। तो इसमें जो फर्स्टली जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, फर्स्टली क्वेश्चन है आपका 5, 6, 7, 4। फर्स्टली जो क्वेश्चन है आपका 5, 6, 7, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 एंड 7, 0, 4, 0, 7, 0, 4, 0 and 8, 1, 4, 7 and 3, 2, 6, 8, 3, 2, 6, 8। इसमें हमें चेक करना है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका स्मॉलर टू बिगर, यानी कि बड़े, छोटे से बड़ा। अब इसमें जो फर्स्टली हम चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, स्मॉल नंबर। तो फर्स्टली जो आपका स्मॉल नंबर है ये वाला, उसके बाद आप चेक करेंगे सेकंड स्मॉलर नंबर। तो सेकंडली आपका जो स्मॉलर नंबर होगा वो है आपका 4, 5, 6, 4 सेकंड। अब देखिए उसके बाद में जो स्मॉलर है 3, उसके बाद में इनसे जो बिगर है वो है आपका ये वाला, एंड उसके बाद में जो आपका बिगर है वो है ये बचा हुआ। तो आप इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फर्स्टली आप लिखेंगे 3, 2, 6, 8 फर्स्ट वाला, एंड नाउ सेकंड 4, 5, 6, 7 एंड नाउ थर्ड नंबर 5, 6, 7, 4 and now 7, 0, 4, 0 and now 8, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7। इस तरीके से हम आप असेंडिंग ऑर्डर को कर सकते हैं। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलर टू बिगर। आपका ऐसे ही आपका सेकेंडली क्वेश्चन जो है वो है 8, 9, 7, 5 and then 8, 7, 5, 9, 8, 7, 5, 9 and then 7, 6, 4, 3, 4, 3 and then 9, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1 and then 8, 5, 3, 0, 8, 5, 3, 0। तो फर्स्टली इसमें फिर से हमें वही चेक करना होता है कि स्मॉलर टू बिगर। तो इसमें जो फर्स्टली जो हम चेक करेंगे उसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो फर्स्टली जो स्मॉलर नंबर है 8, 8, 7, 9 एंड 8। अब इसमें फर्स्टली जो स्मॉलर नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7, तो फर्स्ट। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आएगा आपका 8, 8, 8, 8। अब इसमें हमें चेक करना होता है कि इसमें जो नंबर हैं वो कौन सा बिगर है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 8, 9, 7, 5, 8, 7, 5, 9 एंड 8, 5, 2, 0। तो इसमें जो सेकेंडली जो है ये वाला। अब थर्ड पे आता है हमारा 8, 9, 7, 5 एंड 8, 7, 5, 9। तो इसमें जो थर्ड पे निकल के आएगा वो आएगा हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे फोर्थ पे 8, 9, 7, 5 एंड लास्ट 5। तो इसको भी हम इसी तरीके से इंक्रीज टू 7, 6, 4, 3
and 8530 and 8759 and 8975 and 9321। इस तरीके से आप इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में आप कर सकते हैं। आपका जो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है आपका इन 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज एंड दैट 2 इज एंड दैट 5 इज। अब प्लेस वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, प्लेस वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं। फर्स्टली हम जानेंगे कि प्लेस वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं, जाने कैसे कि प्लेस वैल्यू में एक्चुअल में नंबर है क्या। तो प्लेस वैल्यू में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 2 एंड 5। तो फर्स्टली जो क्वेश्चन है 4, 5, 2 और जो इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है वो आपको बताना है 4 का भी, 5 का भी एंड 2 का भी। तो इसमें जो अभी हमने किया था आपका मेन 2 आता है हमारा 1 पे, 5 आता है हमारा 10 पे एंड 4 आता है हमारा 100 पे। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं। 2 अगर पूछा है तो 2 पे आएगा 1। तो फर्स्टली जो डैश दिया हुआ है 4 इज, तो 4 आया हमारा 100 पे, यहाँ पे लिख देंगे आप 100 एंड सेकंड 5 लिखा हुआ है तो 5 आया हमारा 10 पे एंड 5 इज, यहाँ पे लिखेंगे आप 10। उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 2 की भी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है एंड 2 इज 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू जान सकते हैं, आप प्लेस वैल्यू को कर सकते हैं। इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप बेटा आप सब ट्राई करेंगे। थैंक यू क्लासेस।